Class 8, Third Language Hindi, Assessment, March 2024, Model Question Paper with answer. So the first question, उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था. सोना शब्द का समानार्थक मीन्स सिनोनिम. लोहा है, सुवर्ण है, तांबा है, चांदी है. So the answer is सुवर्ण है. Sona means gold. So सुवर्ण is the synonym. Option B is the right answer. राजा, रानी, बादशाह, dash. बेगम, पत्नी, बहन, महिला. So for बादशाह it will be बेगम. So option A is the right answer. सैनिक छुट्टियां बिताने गए थे. रेखांकित शब्द का अन्य वचन रूप. छुट्टियों हैं, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टियां हैं. So the right option is छुट्टी है. So option C is the right answer. सैनिक छुट्टी बिताने गए थे. चंपा से रहा न गया. वाक्य में संज्ञा शब्द. से है, रहा है या गया है या चंपा है. So the right answer is चंपा है. Option D is the right answer. अच्छा गुणवाचक विशेषण एक डैश. प्रश्नवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या निश्चयवाचक विशेषण. So this is एक means number. So it is option C संख्यावाचक विशेषण. हम अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं. वाक्य में द्विरुक्ति शब्द. हम अखबार पढ़ते 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 चाय चाय पीते. So the right option for द्विरुक्ति शब्द is पढ़ते पढ़ते. Option B. सीखना, सिखाना, चलना डैश. चलाना या चलवाना या चल या चलनाना. So option A is the right answer. चलाना. लिखित में से शुद्ध वाक्य. शीतलता का अर्थ ठंडा है. मोहसिन का माँ बीमार है. दिल्ली भारत का राजधानी है. अध्यापिका पाठ पढ़ाती है. So the right answer is अध्यापिका पाठ पढ़ाती है. Option D is the right answer. इनमें से सही वतरनी वाला शब्द. मस्ती है, मस्ती है, मस्ती है, मस्ती है. So the right answer is option C मस्ती है. चित्र से संबंधित शब्द. गेंदा फूल है, भवन है, कबूतर है, पेड़ है. So option D is the right answer. पेड़ है. फूला ना समाना मुहावरे से संबंधित वाक्य. अत्यंत प्रसन्न होना, दुख होना, क्रोधित होना, भाग जाना. So फूला ना समाना is option A अत्यंत प्रसन्न होना. Be very happy. तिम्मक्का अनपढ़ महिला थी. रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थक शब्द. अपढ़ है, पढ़ है, ना पढ़ है, ना पढ़ है. So the opposite of अनपढ़ is पढ़ है. निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा. छात्रा है, बचपन है, प्रिया है, पानी है. So the right option is option C प्रिया है. संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होने वाला. क्रिया है, विशेषण है, लिंग है या सर्वनाम है. So option D सर्वनाम is the right answer. लिखित पद्यांश में प्रयुक्त तुकांत शब्द.
मियाँ मियाँ बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। लाई, आई लाई, या बिल्ली आई, या मियाँ मियाँ, या रोटी लाई। So the right option is आई लाई, ऑप्शन ए। आँख देखना, कान डैश, ग्रहण, सूंधना, सुनना, बोलना। सो कान सुनना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अभिनव गीत पद्य से बच्चे क्या सीखते हैं? अनुभव गीत कविता से बच्चे जीने की कला सीखते हैं। सेब कहाँ से गिरा? सेब पेड़ से गिरा। मेजर को कौन सा कार्य कठिन था? इचोगल नहर का मार्च का दीवार कौन अभेद्य करेगा? ये काम बहुत कठिन था। तो मार्तांड किस भाषा की प्रथम पत्रिका है? उदंत मार्तांड हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। गांधी जी के स्वभाव के बारे में लिखिए। गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे, त्याग और तपस्या की मूर्ति भी थे। शिक्षा कविता से क्या सबक मिलती है? जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारतीय त्योहार कौन कौन से हैं? मकर संक्रांति, रमज़ान, क्रिसमस, बैसाखी इत्यादि भारतीय त्योहार है। पानी एक उपयोगी साधना है, कैसे? पानी पीने का प्रमुख साधन है। नहाने, धोने, सिंचाई के लिए पानी अनिवार्य है। संतुलित आहार का मतलब क्या है? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार, संतुलित भोजन कहलाता है। रक्षाबंधन त्योहार का आचरण के बारे में लिखिए। रक्षाबंधन हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। बहन भाई के लिए राखी बांधती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 6 वाक्य में लिखिए। Children, I have written the numbers, but down in these lines you have to write the sentences in the order form. Okay? निम्नलिखित वाक्यों को सही घटनानुक्रम से लिखिए। तिम्मक्का का जन्म काकेनहल्ली गांव में हुआ। तिम्मक्का का विवाह बिक्कला चिक्कैया के साथ हुआ। तिम्मक्का ने एक बच्चे को गोद लिया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाए। I have read out in the order, so please see to that you write in order in these lines. Okay, children? पद्य भाग पूर्ण कीजिए। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वह भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्री रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक कॉलेज में भौतिक और गणित के अध्यापक थे। उनकी माता संस्कृत की विदुषी थी। अपनी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के कारण ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु से पहले ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। रामन का जन्म कब और कहाँ हुआ?
श्री रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। रामन के पिता का नाम क्या है? रामन के पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर था। रामन के पिता क्या काम करते थे? रामन के पिता कॉलेज में भौतिक व गणित के अध्यापक थे। रामन ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया? 12 वर्ष की आयु से पहले ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। कोई कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। दिनांक: प्रांशक सुधारानी, 9वीं कक्षा, सरकारी प्रौढ़ालय मैसूर। सेवा में प्रधान अध्यापक, सरकारी प्रौढ़शाला मैसूर। महोदय, विषय: 3 दिन छुट्टी के लिए हेतु। उपयुक्त विषय अनुसार मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मुझे डैश से डैश तक मेरी बहन की शादी है। मुझे बेंगलुरु जाना है, इसलिए उन दिनों मैं स्कूल नहीं आ सकती। कृपया छुट्टी दीजिए। धन्यवाद। आपकी छात्रा सुधा रानी। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेल एंड डू वेल योर एग्जाम्स।